क्यों न आई दया तुम्हें नई बहू के मान पर, रोक सकती थी तुम, बदल सकती थी रामायण। माना कि गलतियां की मैंने, कभी हालात से लड़कर, कभी गुस्से में, कभी मजबूर होकर, कभी जोश में। मैं परफेक्ट तो नहीं, वो मुझे समझ नहीं पाए, मगर तुम तो समझ सकती थी। तुम मेरी दोस्त, बहन, नेबर, अ गर्ल लाइक मी। तुम मेरी दादी, नानी, मामी, बुआ, जेठानी, रिश्तों में बंधी नारी, स्वरूपा, मर्दानी। तुम मेरी कलीग, कंपेटिटर, कॉफी मेट, क्लासमेट, किटी मेंबर। पर इतिहास के पन्ने दर पन्ने की तह में छुपी है थर थराती कड़वाहट कि जब जहां जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी, तब वहां वैसे तुम मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? अचरज होता है मुझे। तुम कैकई थी न वहां जब कौशल्या के इकलौते पुत्र राम को हुआ वनवास और टेंडर न्यूली मैरिड सीता को मिली तपस्या। क्यों न पिघला तुम्हारा मात्र हृदय? क्यों न आई दया तुम्हें नई बहू के मान पर, रोक सकती थी तुम, बदल सकती थी रामायण। एक औरत का दर्द अगर दूसरी नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अचरज होता है मुझे। तुम गांधारी थी न वहां जब भरी सभा के बीच दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींच किया उसका अपमान। आंखों पर पट्टी बंधी थी तुम्हारे, हाथों पर नहीं। समझ रही थी तुम, कुछ न किया तुमने। क्यों न लाज की गुहार करती द्रौपदी की चीख से तुम्हारा खून खौला। एक नारी का सम्मान अगर दूसरी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अचरज होता है मुझे। और तुम उदयबाई थी न वहां जब मीरा के कैरेक्टर पर लांछन लगाया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी। क्यों न तोड़ा गया वो विष का प्याला। निश्चल प्रेम की परिभाषा अगर औरत होकर तुमने न समझी तो और कौन समझेगा? अचरज होता है मुझे। और तुम फीमेल ब्रिगेड ऑफ इन-लॉज थे न वहां जब शादी के वक्त किया जा रहा था दहेज का सौदा और मांग पूरी ना होने पर दी जा रही थी ताने चोटें। अरे मां समान सास तुम थी न वहां जब इस बार बेटा ही देना की दुहाई दी जा रही थी और पैदा ना कर पाने पर दिए जा रहे थे अनगिनत ताने। नानी, दादी, तुम सब थे न वहां जब मुझे और पढ़ना है को दरकिनार कर इसके हाथ पीले कर दो पर जोर दिया जा रहा था। और जब पड़ोसियों ने बोला, अरे लड़की है, लगाम लगाओ, उड़ जाएगी। जब रात को वो हैरिस होकर घर आई तो उसे ये समझाया गया कि ये तो होना ही था, एक तो रात, ऊपर से बॉयफ्रेंड, ऊपर से छोटे कपड़े। या जब एक बच्ची के मॉलेस्टेशन पे उसकी मां को समझाया गया, बच्ची को संभाल के रखो क्योंकि ऐसी वारदातें रोज होती रहती हैं। तुम क्लासी आंटी फ्रॉम द नेबरहुड, हर बार तुम्हारे आने पर वो जाती थी चाय बनाने, उसका भाई नहीं, क्योंकि वो तो घर में बैठा घर के स्ट्रेंज जेंडर रूल समझने की कोशिश कर रहा था। वो कहें तो दिल को बहला लूं, फिजिकली और इमोशनली हमसे अलग हैं, पर तुम कब, कैसे? अचरज होता है मुझे। वो कहते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। आई रिफ्यूज टू बिलीव। सेक्सिस्ट स्टेटमेंट, ब्लेटेंट लाई। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो कितनी सिमिलैरिटी है ना। पीड़ा एक, काया एक, एक से सपने, मोह माया एक, दुख एक, बात एक, एक सी चिंता, जात भी एक। अरे मिलती जुलती हमारी कहानी और हमें बिलिटल करता पैट्रियार्कियल समाज भी एक। फिर क्यों तुम साथ रहकर भी साथ नहीं मेरी हर बात काटती हो, मेरी पीठ थपथपाने की बजाय उस पर पैट्रियार्की का बोझ डालती हो? काश कि मेरी चीख पर तुम्हारा हृदय फटता और तुम कुछ तो करती। काश कि अपने फटे दुपट्टे से सही मेरी इज्जत पर चादर ढकती। काश कि जब मुझे दिए जा रहे थे ताने तो तुम अपनी आवाज और बुलंद करती। काश कि मेरे माथे की सिलवटों का जवाब तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारी हिमाकत देती। काश कि तुमने पत्थरों के बीच यलगार से एक ऐसा रास्ता बनाया होता जिस पर चलकर मेरी राह और आसान हो जाती। काश
कि जब मैं ठोकर खाकर गिरती तो मुझे तुम्हारे सशक्त वजूद की पनाह मिलती। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम आगे बढ़ती चली गई और मैं अकेली लड़ती रही। हम न साथ बढ़ सके, हम न साथ चल सके। कभी तुमने मुझे खींचा, कभी मैंने तुम्हें रोका, और शतरंज की इस बिसात पर दूर खड़ा बहरूपिया समाज अपनी चाल फेंक मोहरे दर मोहरे बिछाता गया, बाजी दर बाजी जीतता गया। और रानी कहलाने के बाद भी पिद्दे प्यालों ने हमें मात दी। इतिहास के पन्ने दर पन्ने की तह में छुपी है ये थर थराती कड़वाहट कि जब जहां जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी, तब वहां वैसे तुम मुझे छोड़कर चली गई। अचरज होता है मुझे।